Hey everybody, welcome back to the channel. This is me राजवीर सिसोदिया and guys, तुम्हें मेरी बॉडी पे ऑलरेडी पसीना दिख रहा होगा। तो आज का जो मेरा शेड्यूल है, वैसे तो हमें कम से कम 45-50 दिन हो चुके हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के। 90 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें हम संडेज नहीं गिन रहे हैं। हम 90 डे वो गिनेंगे जिनमें हमने वर्कआउट किया। संडे को हमारा रेस्ट होता है, तो पहले महीने में 4 संडे निकाल दो तो 30 दिन की जगह हुए हमारे 26 दिन। इस महीने में 4 संडे निकाल दो तो इसमें भी 30 की जगह हुए 26 दिन। 26 कितने हुए बैंक? 52 डेज। 52 डेज के आसपास होंगे हमारा, जब सितंबर हमारा खत्म हो जाएगा। तो अभी हमारे कम से कम 45-50 दिन मान के चलते हैं मोटा मोटा। तो हमने वेट ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान दिया है, लेकिन हमारे एप्स पे ध्यान नहीं दिया। तो भाई हमारे कह रहे थे कि भैया एप्स रूटीन अपना बता दीजिए, क्योंकि मेरा एप्स रूटीन क्या है, मैं पहले अपनी बॉडी को शेप में लेके आता हूँ, उसके बाद जब 40-50 दिन हो जाते हैं उसके बाद मेरा एप्स वर्कआउट ठीक से शुरू करता हूँ। थोड़े थोड़े एप्स कर लेता हूँ, लेकिन प्रॉपर रूटीन जो है मेरा, मैं 2 बार दिन में वर्कआउट करता हूँ। एक बार वेट ट्रेनिंग, एक बार मेरा एप्स का वर्कआउट। वैसे तो अभी वर्कआउट करके मैं ख़त्म हूँ, थोड़ा सा कार्डियो, थोड़ा सा एप्स मुझे करना था। तो मैंने कहा क्यों ना मेरे भाइयों के साथ भी शेयर कर दिया जाए। जो दिन में 2 टाइम कर लें वो 2 टाइम कर लें। जो मेरे जैसी शेप में, जिनकी बॉडी पे फैट परसेंटेज ज़्यादा है, जिनको एप्स बनाने हैं, फैट कम करना है टमी से, मेरे एप्स तो मैं टी शर्ट से विजिबल होंगे थोड़े थोड़े, और इनको अब श्रेड करना, क्योंकि 40-45 दिन रह गए हैं बस। तो जो शेड्यूल है आज का हमारा ये है, 20 से 25 मिनट कार्डियो दौड़ना है आपने, या फिर जिस तरह से इस पेस पे आपने 30 मिनट 35 मिनट वॉक करनी है। ठीक है, अच्छे से कैलोरीज बर्न करनी है। उसके बाद हमारा एब्स वर्कआउट शुरू करना है। मैं अपना कार्डियो कर लूँ, उसके बाद जो हमारा एब्स वर्कआउट होगा वो आपके साथ शेयर करता हूँ। यार ये जो बीच वर्कआउट में भूख तंग करती है ना, ये बहुत इरिटेट करती है। तो भाइयों जिनको भूख लगे बीच वर्कआउट में, वो मेक श्योर कर लें एक बनाना खा लें। प्रोटीन तो मेरा आफ्टर वर्कआउट है, पोस्ट वर्कआउट में हम लेते हैं। जिन्होंने नहीं लिया मेक श्योर बिग मसल न्यूट्रिशन का प्रीमियम गोल्ड वे मंगवा लें। एक तो बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है, दूसरा टेस्ट और मिक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, ऐसे लगता है कैडबरी चॉकलेट आप खा रहे हो। और इन्फॉर्म चॉइस से सर्टिफाइड है। ऊपर आपको ट्रस्ट सील भी दिख जाती है, जहाँ पे अगर आप स्कैन करोगे तो आपको दिख जाएगा आपका जो प्रोटीन है। ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे बिग मसल न्यूट्रिशन की, वहाँ आपको दिख जाएगा कि आपके प्रोटीन के अंदर कितना अमीनो है, कितना परसेंट प्रोटीन है, कितना ग्राम प्रोटीन है पर सर्विंग, सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएंगी। तो फटाफट से मैं, क्योंकि मेरा वर्कआउट खत्म हो गया है, आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो, तो मैं मेरा प्रोटीन ले लूँ। मेहनत कितनी भी कर लो, वर्कआउट कितना भी कर लो, अगर मसल रिकवरी ठीक नहीं है, एक चीज़ तो आपको मस्ट है वर्कआउट में। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो आप, मसल गेन कर रहे हो, फैट लॉस कर रहे हो, प्रोटीन तो ज़रूरी है। अगर नॉर्मल डाइट से कर सकते हो पूरा तो नॉर्मल डाइट से कर लो। अगर सप्लीमेंट में ऐड करना है तो बिग मसल न्यूट्रिशन का प्रीमियम गोल्ड वे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डालूंगा। बहुत पॉकेट फ्रेंडली प्रोटीन है और बहुत धांसू प्रोटीन है। ठीक है, मैं भी पर्सनली ये यूज़ करता हूँ। तो सारे भाई अभी के अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर क्लिक करें और जाके अपना बिग मसल न्यूट्रिशन का प्रीमियम गोल्ड वे मंगवा लें, क्योंकि नेचुरल डाइट से उतना ज़्यादा हमारा प्रोटीन पूरा नहीं हो पाता है। तो जिनको ऐसे लगता है कि भाई मैं ये प्रोटीन नहीं पीता, वो देख लो। तो अब चलते हैं हमारे एब्स वर्कआउट की तरफ। एब्स वर्कआउट आपने करना है, जैसे बता रहा हूँ वैसे कर लेना। 45 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिख जाएगा। ऑब्लिक्स प्लस एब्स। अगर आप 6 दिन वर्कआउट करते हो तो ऑल्टरनेट कर लो, एक दिन अपर एब्स लोअर एब्स, बस उसके अगले दिन जब आप वेट ट्रेनिंग करो उसके साथ ऑब्लिक्स। तो हमारा अपर एब्स लोअर एब्स का जो वर्कआउट होगा वो सुपर सेट में होगा। कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। तो आपने सिंपली एक बेंच लेनी है, 25 रैप के आसपास आपने क्रंचीज करने। कैसे करने, देखो, नीचे आना है, ऊपर जाके एक्सेल करना है। जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा एब्स पे प्रेशर आएगा। करके देख लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से 20 25 30 रैप अकॉर्डिंग टू योर वेट, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। इसके साथ तुरंत आपने करना है नी बैंड। डिक्लाइन बेंच के ऊपर नी बैंड करना है। इस तरह से आपने लेट जाना है और घुटना अपनी चेस्ट के पास लेके आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका एक सेट होगा। 20 25 30 रैप उसके, 15 20 रैप इसके, एक सेट। उसके बाद 20 से 30 सेकंड का रेस्ट, देन अगेन अपर एब्स, देन अगेन लोअर एब्स। ये आपकी हो जाएगी एक एक्सरसाइज। सुपर सेट करना जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। लेट्स गो। तो भाई चलेंगे हमारे सेकंड वर्कआउट की तरफ। अपर एब्स के लिए हमने क्या करना है, फ्लैट बेंच लेनी है। ये हमारी एक प्लेट हो जाएगी 10 किलो की। आप अगर बड़ी ले पाए बड़ी ले लो। वेट के साथ एब्स करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है।
ठीक है, तो आपने क्या करना है, तो आपने सिंपली लेटना है, पैर सीधे करने हैं और इस प्लेट को पंजों के पास लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से 20 25 30 रैप। तुरंत इसको रखना है, एक 7.5 किलो की या 5 किलो का डंबल लेना है और यहाँ से बेंच को पीछे से पकड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से 15 20 25 रैप। क्योंकि डंबल है, बहुत ज़्यादा लाइट लोगे तो 30 से 40 रैप बहुत आराम से निकल जाएंगे, बैठे बैठे करने हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कोई टेक्निक नहीं है। तो ये हो जाएंगी हमारी 4 एक्सरसाइज, 2 सेट। ये भी सुपर सेट है, 3 सेट कर लो या 4 सेट कर लो, एक सेट एक पेयर में। पहले अपर एब्स फिर लोअर एब्स, एक सेट, फिर अपर एब्स फिर लोअर एब्स 2 सेट, फिर अपर एब्स फिर लोअर एब्स 3 सेट। इस तरह से 3 सेट कर लो या 4 सेट कर लो, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी गोल। इसी तरह यहाँ करना है, अपर एब्स लोअर एब्स 1 सेट, अपर एब्स लोअर एब्स 2 सेट, अपर एब्स लोअर एब्स 3 सेट। तो मैं तो बोलूँगा 4 कर पाओ तो 4 कर लो, अदरवाइज 3 तो करने ही करने, ठीक है। तो थर्ड एक्सरसाइज करेंगे हमारे अपर एब्स के लिए, केबल के ऊपर हमने करना है, ठीक है। इसमें पता क्या करना है, बहुत सारे लोग कर नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि वेट को कैसे खींच रहे हैं। जैसे हमें कभी किसी को पेट फुला के दिखाना होता है, सपोज करो पेट फुलाना है, तो वो पेट फुला के और उस पेट को स्क्वीज करना है, पेट फुलाया और स्क्वीज करा, ठीक है। तो ये जो केबल है इसको हम हाथ से ना खींच के पेट से खींचेंगे। कैसे, देखो, घुटनों पे बैठे और जैसे मैंने बताया पेट फुलाया, कोशिश करनी है पेट फुलाने की और पेट से खींचे। देखो हाथ का यूज नहीं है, पेट का यूज है। 1, हाथ का यूज ही नहीं है, देखो हाथ उसी उसी पोजीशन में। 2 3 4 5, हाथ उसी पोजीशन में, हाथ नहीं खींच रहा वेट को, पेट खींच रहा है। 6 7 8 9 10, और इनहेल एक्सहेल, ब्रीद इन ब्रीद आउट, मतलब सांस लेना सांस छोड़ना कैसे करना है। जब आपके एब्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना, जब एब्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं सांस ले लो, नीचे आ रहे हैं सांस छोड़ दो। एक सेट इसका, एक सेट, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, हैंगिंग लेग रेज कुछ मेरे भाई कर नहीं पाते, या जिनका वेट ज़्यादा है वो नहीं कर पाते। तो ये और ये, एक सेट इसका, एक सेट इसका, एक सेट इसका, एक सेट इसका। जो मेरे भाई हैंगिंग लेग रेज ना कर पाए वो दोबारा इसी बेंच के ऊपर आ जाए और इसके ऊपर सिंपली बेंच के ऊपर लेग रेज करना। कैसे, पैर आपने सीधा रखना ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 15 20 25 रैप जितने भी आप मैक्सिमम निकाल पाओ। अब देखो 45 दिन के अंदर बॉडी के ऊपर रिजल्ट दिख रहा होगा। बहुत सारी भसड़ भी रही है इन महीनों में, थोड़ा डाइट भी उतना ज़्यादा फॉलो नहीं हुआ, मेरा अपनी बात कर रहा हूँ, कभी कभी वर्कआउट भी छूटा है। बट अगर हम 90 दिन सेम शेड्यूल कर लेना भाई, तो प्रॉपर जो मेन फिजिक वाली बॉडी होती है ना, वो निकल के आ जाएगी नेचुरली, जितने भी मेरे भाई मुझे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एब्स का शेड्यूल। 6 एक्सरसाइज हो गई, 3 सेट में हो गई, 3 एक्सरसाइज में 6 एक्सरसाइज हो रही है और सबके हमने सुपर सेट करने हैं। तो ये तो हो गया हमारा एब्स का वर्कआउट, जो आपने मंडे करना है, ट्यूसडे आपने साइड्स करनी है, वेडनेसडे आपने एब्स करने हैं, थर्सडे आपने साइड्स करनी है, फ्राइडे आपने एब्स करने हैं, सैटरडे आपने साइड्स करनी है। साइड्स का वर्कआउट कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। साइड्स क्या है, जो हमारी साइड की ऑब्लिक्स होती है ना, अगर ये ना हो तो फिर एब्स के अंदर वो मज़ेदारी नहीं आती। तो पहली एक्सरसाइज है हमारी साइड्स के लिए, एक वॉल लेनी है, यहाँ खड़े हो जाना, ये पैर हमारा बिल्कुल यहीं से इस पैर के पैरेलल जाएगा और 1 2 3 4 5 6, 30 से 35 रैप। देन 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 30 से 35 रैप। बहुत ज़्यादा वेट नहीं लेना साइड एक्सरसाइज में, क्योंकि ये जो हमारी मसल बन जाती है ना, तो कमर हमारी चौड़ी हो जाती है। और हमारा हर किसी का मोटो ये है
कि कमर पतली हो, ऊपर से चेस्ट, बैक और शोल्डर हमारे चौड़े हो। ठीक है, तो ये हमारा पहली एक्सरसाइज है हमारे साइड्स के लिए। दूसरी एक्सरसाइज हमारी साइड्स के लिए क्या है, एक हाथ में वेट लेंगे, दोनों हाथ में नहीं लेना, एक हाथ में वेट लेंगे, पैर हमारे जितने चौड़े करने हैं उतने चौड़े पैर करने हैं और इधर स्क्वीज करना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 30 से 35 रेप। देन इस साइड 1 2 3 5 6 7 8, 30 से 35 रेप और इसके भी हमने 3 सेट करने। ठीक है, चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। थर्ड एक्सरसाइज हमारी साइड्स के लिए, साइड बेंड विद रॉड। आपने एक रॉड लेनी है इस तरह, ठीक है, पैर उतने ही जितने हमने, हमारे कंधे चौड़े हैं और इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जितने ज़्यादा रैप करोगे उतना ज़्यादा आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, उतनी जल्दी आपकी साइड फैट जो है वो ख़त्म होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 3 एक्सरसाइज। चौथी है हमारी हाइपर एक्सटेंशन बेंच के ऊपर। नॉर्मली हमने इस तरह खड़ा होना है और इधर जाना है, 1 2 3, पूरा स्क्वीज करना है, 4 5 6। बेटर रिजल्ट ले लिया आप इसमें, हाथ में कोई 5 किलो का 10 किलो का डंबल भी ले सकते हो, प्लेट भी ले सकते हो। 7 8। देन इस तरफ, ये हमारी चौथी एक्सरसाइज है। सपोज करो हाथ में 5 किलो का या 7 किलो का डंबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्योंकि ये हमारा पूरा कोर वर्कआउट है, साइड्स वर्कआउट है, तो बहुत सारे लोगों के यहाँ तो फैट होता ही है, यहाँ भी फैट होता है। तो नेवर इग्नोर हाइपर एक्सटेंशन फॉर लोअर बैक। लोअर बैक का अगर आपको फैट हटाना है तो लोअर बैक के लिए वर्कआउट भी करना पड़ेगा। 1 2, हाथ में आप कोई प्लेट या डंबल भी ले सकते हो, 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। तो ये हो गई हमारी 5 एक्सरसाइज हमारे साइड वर्कआउट के लिए, हमारे ऑब्लिक्स के लिए, हमारे ये लव हैंडल्स के लिए। तो अगर आप एक ही दिन में करना चाहो तो एक ही दिन में कर लो। आई वुड से मेरा अपना रूटीन में तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं एक दिन एब्स करता हूँ, एक दिन साइड्स करता हूँ। कार्डियो करो, उसके साथ एब्स करो, नेक्स्ट डे कार्डियो करो, उसके साथ साइड्स करो, तो इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। थोड़ा रेस्ट भी मिल जाता है हमारी मसल्स को और ट्रेन भी अच्छे से हो जाती है। तो ये मेरा रूटीन है हमेशा का ट्रांसफॉर्मेशन में। जब भी मैं मेरे एब्स के पे काम करता हूँ, आपको थोड़े थोड़े दिख भी रहे होंगे टी शर्ट में से ही, तो ये रूटीन है भाई। जो भाई पूछ रहे हैं इसको ऐड कर लेना जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो। वर्कआउट के बाद ना एनर्जी बच पाए तो मेक श्योर हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 दिन जिम चले जाओ, 30-35 मिनट का कार्डियो और 30-35 मिनट का ये वर्कआउट कर लो, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जैसे आप प्यार दे रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन को, 45-50 दिन हो गए और 40-45 दिन रह गए, तो लेट्स सी किसका ट्रांसफॉर्मेशन सबसे अच्छा हुआ, कौन विनर बनेगा, किसको मिलेंगे 1.5 लाख, किसको मिलेंगे 1 लाख, किसको मिलेंगे 75,000, किसको मिलेंगे 50,000, किसको मिलेंगे 25,000। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थोड़ा चक्कर में कोई भी नहीं टक्कर में।